इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में देखेंगे। कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अधिकांशतः पेपर में कोई ना कोई सेट में आते रहते हैं। प्रमेय का नाम है हमारे पास थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय में ये भी कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, यानी कथन को आपको लिखना भी पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सिद्ध भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए। चलो एक चित्र बना रहा हूँ, फिर चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से इनके कथन को आपको लिखना है। ये हमारे पास एक त्रिभुज हुआ। त्रिभुज का नाम है ABC। त्रिभुज हो गया ABC। तो हमें क्या लिखना है कथन में? किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। तो इसमें किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए हमारे पास उस एक भुजा के रूप में क्या लेते हैं BC, और इसके समांतर एक सरल रेखा खींच देते हैं DE। ये आगे बढ़ेगा तो सरल रेखा कहलाएगा, अगर इसी रूप में देखेंगे तो ये रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या किया? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को, अब देखिए यहाँ पे अन्य दो भुजा क्या बच गया? ये तो इसके समांतर हो गया, तो अन्य दो भुजा में AB और AC बचा। AB को D बिंदु पे, जबकि AC को E बिंदु पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी बिंदु से समानुपात में विभाजित करती है। ये हमारे पास थेल्स प्रमेय का कथन, इनको याद रखना बेहद जरूरी है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, इसी बिंदु से समान यानी बराबर, अनुपात यानी बटे, यानी ये वाला रेखाखंड को AD बटे DB के रूप में और इसको AE बटे EC के रूप में क्या करेगा? समान अनुपात में विभाजित करेगा। अब इनको हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। हल करते समय हमको लिखना होता है क्या? पहला लिखना होता है दिया है, तो अपन लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है? यानी कथन में जो चीज़ दिया है वही हमारे पास दिया है के अंतर्गत आएगा। क्या क्या दिया गया है? तो किसी त्रिभुज यानी एक त्रिभुज, तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC में, हो गया एक त्रिभुज। किसी त्रिभुज यानी एक त्रिभुज यानी ABC में एक भुजा क्या लिए है हमारे पास? एक भुजा कौन सी भुजा लिए हैं? BC के समांतर क्या लिए हैं? D। तो एक भुजा BC समांतर DE। ठीक है, अब जैसी लेते हैं तो ये समांतर रेखाखंड जो है DE जो है AB को D और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसको भी लिखना पड़ेगा। ये हो गए एक भुजा यानी BC समांतर DE। उसके बाद क्या है? रेखाखंड DE भुजा
ए बी और ए सी को क्रमशः कहाँ पे काट रहा है, ये डी और ई, क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, डी और ई बिंदु पर। इसके बाद अपने को लिखना होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी बिंदु से इनको और इनको समान यानी बराबर अनुपात यानी बटे में विभाजित करता है। तो ये ऊपर वाला में आएगा, नीचे वाले में ये आएगा, अर्थात ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू इधर का ए ई बटे ई सी। ये अपने को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, इस चीज़ को अपने को सिद्ध करके लाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें रचना करना पड़ेगा। कैसे रचना, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से आपको देखना है। ये देखिए डेश डेश कर रहा हूँ, यानी रचना का है बी ई और डी सी बोले या सी डी बोले, दोनों को क्या किया, मिलाया। साथ ही साथ एक काम और किया, ई से लेकर ए बी, इस प्रकार से ई से लेकर एफ लंब खींचा, किस पर लंब खींचा, ए बी पर। तो 3 काम किया गया। तो अपने को रचना में इसी चीज़ को लिखना है, ध्यान देंगे आप लोग। ये रचना हुआ, क्या किए, तो पहला काम हमने किया बी ई और सी डी को मिलाया, बी ई और सी डी को मिलाया तथा एक लंब खींचा। लंब कौन सा, ई एफ लंब ए बी खींचा। ये हुआ। ऐसे बुक में डबल दिया रहता है लंब खींचने के लिए, अगर एक में भी हमारा काम चल सकता है। तो जिसके लिए गणित कठिन जाता है उसके लिए एक ही काफ़ी है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। ये हमारे पास है। इसमें अपने को क्या करना होता है, इसमें हमें ये देखना होता है कि सिद्ध करने के लिए हम किस प्रोसेस का उपयोग करेंगे। रचना तक तो हो गया, दिया है, ये भी हो गया। उपपत्ति में अपने को क्या करना है, त्रिभुज, ये सूत्र याद रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उनका सूत्र हमारे पास क्या है, 1/2, ये याद रखेंगे, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो त्रिभुज है, ये आप देख लीजिए, हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसका बार बार यूज़ होगा, इसी कारण ये देखिए ए बी सी। इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बन जाता है। अगर देखें तो ये ऊपर वाला ए डी ई, जो 3 त्रिभुज का हमें काम है वो ए डी ई, और एक यहाँ पे देखिए बी डी ई, ये वाला त्रिभुज, और तीसरा है सी डी ई। ये तीनों त्रिभुज को लेंगे। पहली बार अपन क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है दोनों में कंपलसरी लेंगे, ये बटे हो गया ऊपर वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये हो गया। ठीक है, नीचे में लेंगे एक बार इसको लेंगे बी डी ई, तो ये हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे रहेगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, नीचे में भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऊंचाई के रूप में अभी जितना भी लेंगे उसमें ऊंचाई के रूप में ई एफ को लिखेंगे, इसलिए ऊंचाई को पहले लिख लो, ये ई
एफ ई एफ। अब आधार के रूप में क्या लेंगे, जिस पे लंब पड़ा रहता है वो आधार का रहता है, उस आधार पे यदि हम देखें तो ये ए डी बटे डी बी। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमें जो सिद्ध करना है उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख देंगे। ये देख लीजिए, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी ए डी बटे डी बी। ये वाले पोर्शन को यानी इसी को लिख देंगे ए डी ऊपर में और नीचे में डी बी, ताकि गलती ना हो। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ए डी, और नीचे में क्या लिखेंगे, डी बी। अब होगा क्या, देखिए आप, ये और ये कटेगा, ई एफ ऊपर नीचे इसलिए कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ऊपर में तो हमारे पास सेम रहेगा यही, यानी ये वाला, और नीचे में अब ये वाला है, अर्थात ई डी सी डी ई हो जाएगा। तो ऊपर में लिख लेते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ये 2 हो गया। फिर सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या करेंगे, ये 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई में इसी को लेके चलना है, यानी यहाँ पे हम पुनः वही लिखेंगे ई एफ बटे ई एफ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया था ये वाला जो सिद्ध करना है, अर्थात ए ई बटे ई सी, इसको लिख देंगे ताकि आपको गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी। ये 1/2 कटेगा, ई एफ कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, ए ई बटे ई सी। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास 2 समीकरण यहाँ पे आ गया। कितने समीकरण आया, 2 समीकरण। और इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो अपन क्या करेंगे, देखिए, मान लीजिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है, ये वाला साइड बराबर होता तो हम राइट हैंड साइड को बराबर लिख सकते थे, और इसी को हमें सिद्ध करना है, यही हमको बराबर लाना है। तो हम देखते हैं, तो ये ऊपर वाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का सेम है, लेकिन नीचे वाला में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाता है और यहाँ पे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल हो जाता है। मान लीजिए इस दोनों को यदि हम बराबर कर देंगे तो हमको जो हल करना है वो हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल दोनों को हम बराबर कर सकते हैं क्या, इसी को अपने को केयर करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कथन लिखना पड़ेगा, चूंकि दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज अर्थात बी डी ई और सी डी ई एक ही आधार, देखिए ये वाला त्रिभुज भी इसी में जाके एक भुजा के रूप में काम कर रहा है। एक भुजा क्या है इनका, हमारे पास डी ई है, और 2 समांतर रेखा यानी बी सी समांतर डी ई, 2 समांतर रेखा के बीच स्थित है। यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार, कोई 2 त्रिभुज एक ही आधार और 2 समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसी आधार पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार, आधार क्या है हमारे पास, एक ही आधार, ये वाला डी ई, एक ही आधार डी ई और समांतर रेखा अर्थात डी ई समांतर बी सी के बीच स्थित 2 त्रिभुज है, स्थित 2 त्रिभुज है। तो एक ही आधार और 2 समांतर रेखा के बीच अगर त्रिभुज स्थित है तो मान के चलिए कि उनका जो क्षेत्रफल है अर्थात त्रिभुज कौन सा, बी डी ई का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए क्षेत्रफल तो बराबर हो गया, अगर क्षेत्रफल बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, इस मान को
किसी एक में, या तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं CDE, या इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये CDE के स्थान पे BDE। तो इसी को चेंज करते हैं, यानी उपरोक्त मान को समीकरण नंबर किस में रखने पर, यानी इस जो मान हमारे पास दिया है इस मान को हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर, चलिए उपरोक्त मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। हमारे पास समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास ये वाला पोर्शन, अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बटे के रूप में लिखेंगे त्रिभुज CDE के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, BDE का क्षेत्रफल, बराबर में क्या हो जाएगा, यही वाला पोर्शन आएगा हमारे पास AE बटे EC, समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए हमारे पास समीकरण 2 में क्या है, ऊपर में तो सेम है, ऊपर में दोनों में सेम है हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। इसी के आधार पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण 3 से, चूंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड को बराबर करेंगे और हमारे पास जो सिद्ध करना है वो आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समीकरण 1 और 3 से अभी आपको बताया कि दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसके राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ADE बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। जो सिद्ध करना था वही वाला पोर्शन है हमारे पास, ठीक है। क्या सिद्ध करना था, हमको सिद्ध करना था कि ये जो त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज के जो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है इसी बिंदु से इनको समान अनुपात में विभाजित करता है। ये देखिए ये AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC, ये हमको लाना था। अब जैसे हम समीकरण 1 और 3 में रखें तो हमारे पास ये मान आ गया, देखिए आ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रमेय था जिसे बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। केयर कर लेते हैं सरसरी तौर पे एक बार और। आपको क्या करना है, पहला तो ये त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। इसमें क्या किए कि BC भुजा के समांतर एक DE रेखाखंड खींचा, ये इनके समांतर हुआ तो AB और AC भुजा को दो बिंदु यानी AB को D पे और AC को E पे काटता है। तो कथन को क्या लिखना है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पे काटता है उसी बिंदु से इनको समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बटे DB और AE बटे EC। यदि समांतर हो तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये कथन के आधार पे आपको याद रखना है। दिया है हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC और भुजा BC समांतर DE, साथ ही साथ AB और AC भुजा को क्रमशः D और E बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। ये हमारे पास दिया है। समान अनुपात में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखिए AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। इसके लिए हमने क्या किया, रचना किया। रचना देख लीजिए, BE यानी BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, साथ ही साथ EF लंब खींचा AB पर, और लंब के लिए हमेशा इसी को यूज़ करना है, ऐसे करके बताया। तो हमारे पास BE और CD को मिलाया तथा EF लंब खींचा AB पर। जैसे हम लंब खींचते हैं
अब अपने को क्या करना है, उपपत्ति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एक बार क्या करना है, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उस त्रिभुज को लेके चलना है, ये देख लीजिए आप, अर्थात ADE को ऊपर में लिखना है और एक बार BDE को लेना है। तो ऊपर में हम लिख दिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और नीचे में BDE का क्षेत्रफल। तो 1/2 1/2 और आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार के रूप में EF इसमें भी लेना है, इसमें भी लेना है, याद रखेंगे धोखा ना हो क्योंकि ये कटेगा। और हमारे पास ये वाला अर्थात AD/DB, ये जो हम अनुपात के रूप में लिखे थे सिद्ध करना है उसमें, यानी AD/DB, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, ये दोनों कटेगा तो हमारे पास इस त्रिभुज के बराबर AD/DB आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। पुनः हम क्या करेंगे, ऊपर में इसी को लिखेंगे, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब इसको बदलेंगे CDE का क्षेत्रफल। 1/2 1/2 EF बराबर होगा। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो हमारे पास सिद्ध करने के लिए दिया था उसी को यहाँ पे आपको लिखना है। क्या दिया है हमारे पास, देखिए एक बार हम AD/DB लिए, तो अब दूसरे वाले में AE/EC लिखेंगे, AE/EC लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखें समीकरण नंबर 2 देखें। अब देखिए ऊपर का तो दोनों सेम है, ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल, नीचे में चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे CDE का क्षेत्रफल। क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो बिल्कुल बराबर किया जा सकता है। इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDE एक ही आधार यानी कैसे, देखिए आपके पास ये देखिए एक ही आधार है हमारे पास DE, और समांतर रेखा कौन सी है, समांतर BC समांतर DE। तो एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच अगर दो त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस आधार पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, इस मान को अर्थात CDE के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसके स्थान पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब जैसे लिखेंगे तो ये वाला पोर्शन सेम रहेगा और समीकरण नंबर हम क्या दे देंगे, 3 दे देंगे। ये देखिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को मिलाइए, देखिए इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। यहाँ पे भी देखिए ये भी सेम है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। इस कारण से समीकरण 1 और 3 से हम बता सकते हैं कि AD/DB = AE/EC इस प्रकार से सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसलिए इनको ध्यान से देखना और समझना, कथन को भी आपको याद करना पड़ेगा। धन्यवाद।